अलविद मुतमईन तो अभी इस हद तक है कि कल तो वो लोग आए हैं सारे और जो भी एविडेंस वगैरह उन्होंने इकट्ठे किए हैं, यकीन दहानी भी करवाई है पुलिस ने, जिस तरह के अमूमन हर केस में करवाई जाती है। लेकिन अब ये तो पता चलेगा आने वाले दिनों में कि अगर वो मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं और हमारा जो नुकसान करके गए हैं वो रिकवर होता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम कह सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई से हम मुतमईन हैं। अदरवाइज़ अभी तक तो आपके सामने है कि ये तो आए रोज़ अब जो वाक़यात हो रहे हैं पंजाब के अंदर, मैं समझती हूँ तो कोई भी महफूज नहीं है और इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है इस वक्त पूरे स्पेशली पंजाब में कि आप अपने घरों के अंदर महफूज नहीं हैं, आपकी जान माल इज़्ज़तें कुछ भी महफूज नहीं है। दिन दहाड़े किसी का भी दिल करेगा वो आपका घर, आपके लॉक, आपके दरवाजे तोड़ेगा, अंदर आ जाएगा। चादर का, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बिल्कुल रहा ही नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट ही ख़त्म होता चला जा रहा है। बाकी हम देखते हैं इंशाल्लाह पुलिस आगे ने राब्ता इंशाल्लाह। किया है इस जी कार्य बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस कल सारी पुलिस आई हुई सारी थी पुलिस इधर, है, जब मैं डीपीओ साहब पहुंची खुद आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल में हम बिल्कुल है कल। इसके मतलब यही है ना कि अभी 2-4 दिन हम देखते हैं ना कि क्या कर रही है पुलिस। अगर नहीं करेंगे तो हम भरपूर एहतजाज भी करेंगे, ऊपर तक एहतजाज की जाए, निकालें भी जाएंगी। हर बंदा जो है इधर पब्लिक को भी बताएंगे, पब्लिक भी ये करेगी एहतजाज, हम खुद एहतजाज करेंगे, पुलिस के सामने जाके करेंगे एहतजाज। देखिए जी, पीपल्स पार्टी तो बड़ी देर से कह रही है कि पंजाब में जिस तरह डकैतियाँ वारदातें हो रही हैं, अभी थोड़े दिनों पहले मोटरवे का वाक़या हो या तोबा टैक्सी में बहुत ज़्यादा डकैतियाँ वारदातें हो रही हैं, तो ये जैसे हमारी साबिक मिनिस्टर साहब के घर में ये वारदात हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सानिया है हमारे लिए। तो हम पुलिस जो तिफल तसलियाँ हमें दे रही है, हम 2-3 दिन देखेंगे। अगर कोई ऐसा मामला ना हल हुआ हमारा, तो हम एहतजाज के लिए भरपूर तैयार हैं। उसके लिए हमारी क़यादत भी हमसे राब्ते में है, वो हमें बार बार कह रहे हैं कि हम अगर आपका मसला हल नहीं होता तो पंजाब की पूरी क़यादत तोबा टैक्सी आने को तैयार है और एहतजाज करेगी। ये कि क्या पुलिस की जो कार्रवाई है अब तक उससे आप मुतमिन हैं? देखिए, जो कल इस वक़ुआ के बाद भरपूर तरीके से पुलिस ने यहाँ पर आकर तमाम एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट किए हैं और इब्तदाई मालूमात इकट्ठी की हैं, बयानात रिकॉर्ड किए हैं। डीएसपी साहब यहाँ पर सारा दिन और एसएचओ साहब भी रहे हैं, उनके साथ बाकी उनके मावनीन भी थे और कुछ थोड़े वक्त के लिए डीपीओ साहब भी खुद तशरीफ़ लाए हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये इंतज़ामी मामला है। जहाँ तक हमारे तावन की ज़रूरत है, हम उनके साथ तावन कर रहे हैं और हम यही तवक्को करते हैं कि पुलिस हमारे साथ तावन करेगी। ये आम वाक़या नहीं है, ये एक साबिक़ सूबाई वज़ीर और एक बड़ी सियासी जमात की मौजूदा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के घर दिन दहाड़े डकैती का इक़दाम कत्ल का मामला है। पुलिस जो है वो जदीद खतूत पर, जैसा कि उन्होंने फ्रांसिक यहाँ पर एविडेंसेस इकट्ठी करवाई हैं, जदीद खतूत पर तफ्तीश करके जल्द अज जल्द मुलज़मों तक पहुँचेगी। और अगर खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कहता, खुदा ना खास्ता पुलिस ने रवायती काहली का या रवायती तरीक़ाकार का मुज़ाहरा किया, तो हम फिर अपना एहतजाज का हक़ महफूज रखते हैं। हमें हमारी क़यादत जो है मुसलसल राब्ते में है, सूबाई क़यादत ही नहीं, मरकज़ी क़यादत। हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज़ साहब का अभी नीलम साहबा को फ़ोन आया थोड़ी देर पहले कि मैं आना चाहता हूँ। कायरा साहब का फ़ोन आया कि मैं आना चाहता हूँ। चौधरी मंजूर और हसन मुर्तज़ा साहब का फ़ोन आया, मैं आना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मेरा घर टूटा पड़ा है, मेरा सामान बिखरा पड़ा है, मैं खुद जो है वो सदमे की हालत में हूँ, मैं इस वक्त आप लोगों को अटेंड नहीं कर सकती। आप मेहरबानी करके इस वक्त मुझे डिस्टर्ब ना करें, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई फिर मैं आपको कॉल करूँगी। फिर हमारी पूरी क़यादत यहाँ पर जमा होगी और जैसा कि आप यहाँ पर ओहदेदारान देख रहे हैं और अभी आ रहे हैं, हमें फ़ोन आ रहे हैं, कमालिया से भी लोग चले हुए हैं, गोजरे से भी चले हुए हैं। वो सारे ज़िले की पीपल्स पार्टी, सारे ज़िले की नहीं, पूरे डिवीज़न की पीपल्स पार्टी, पंजाब की मिनारिटी विंग वालों ने फ़ोन किए हैं कि हम अपनी मिनारिटीज़ को लेकर यहाँ पहुँचेंगे और हम अपनी जो बहन है उसके साथ इज़हार यकजहती भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि पुलिस जो है वो इसको टेस्ट केस के तौर पर ले। अगर ये मुल्ज़मान ना पकड़े गए और इनसे जो है रिकवरी ना हुई
तो फिर पुलिस से हमारा एतमाद भी उठेगा और यहाँ पर फिर जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसमें इजाफा होगा और अपना भरपूर एहतजाज भी हम करेंगे। आपकी मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया डकैती की वारदात के हवाले से, जी। तो क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया आपने FIR में? हमने तो कोई देखे ना, ये तो सीधी सादी बात है, दिन दिहाड़े डकैती हुई है, सब ने देखा, पूरी पुलिस ने देखा, लोगों ने देखा जो कुछ यहाँ पर हुआ। अभी आप भी देख सकते हैं, बल्कि कैमरों में आ चुका है, चैनलों पर आ चुका है जो घर का शुरू हुआ। इसमें मौक़िफ़ की तो बात ही नहीं, हमारे घर में डकैती हुई है, हमारा सामान लूटा गया, हमारा घर तोड़ा गया। हम चाहते हैं कि हमारे मुलजमान पकड़े जाएं और हमारा माल मसरूका बरामद हो, बाकी हमारा कोई मामला नहीं। कि आपकी जान जान और आपकी इज्जतें महफूज अल्लाह ताला रखे, इंसान की कौन सी बात जान साढ़े जितने भी महमूद अल्लाह को शुक्र है। मिलने वाले या रिश्तेदार कहते मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह इतने नहीं बाजी तो मैं यही कह रही ਇਹ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ अभी कल से कौन आ रहे हैं? ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ आगे के बाद मोटरसाइकिल जरा आपको वापस पहुंच गया पहले हालांकि डीपी ने सामने होगा आल्टरनेट नहीं देखता ਨਾਲੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਠੀਕ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ